25 मार्च 2022 जब एस एस राजमौली की आर रिलीज हुई तो इसे सिर्फ इंडिया से नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर से तारीफ मिली थी। बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर, डायरेक्टर से लेकर ग्लोबल लेवल तक के ऑडियंस तक सबके सब इंडियन सिनेमा की स्टोरी विजन की बात कर रहे थे और ये सब पॉसिबल हो पाया एस एस राजमौली की जबरदस्त स्टोरी टेलिंग और कमाल के सिनेमैटिक ग्राफिक के बदौलत जो अपनी मूवी में जादू डाल देते। इसलिए जब राजमौली कोई भी मूवी की अनाउंसमेंट करते तो मूवी बहुत बड़ी बन जाती है इंडिया के लिए। और ऐसा ही कुछ वाराणसी मूवी को लेकर क्रेज देखने को मिला है जिस पर दुनिया भर की नजर टिकी है, जहां पर इस मूवी की शूटिंग दुनिया भर के कई बड़े देश के बड़े लोकेशन पर किया जा रहा है, जिसमें हमें महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा, पृथ्वीराज सुमकरन जैसे टैलेंटेड एक्टर देखने को मिलेगा। वाराणसी मूवी का बजट 1400 करोड़ का बताया जा रहा है, जो रामायण के बाद दूसरी इंडिया की सबसे हाई बजट वाली मूवी होने वाली है और यह एस एस राजमौली की पहली हाई बजट मूवी है, जिससे पहले इन्होंने कभी इतना पैसा किसी मूवी में नहीं लगाया। तो क्या खास है इस मूवी में जिसकी बात दुनिया भर में चल रही है और राजमौली कैसे इस मूवी के जरिए इंडियन सिनेमा की फिल्म मेकिंग को बदल देंगे और क्या सच में वाराणसी के बाद इंडिया के लिए हॉलीवुड के रास्ते खुल जाएंगे और हमारी मूवी को भी उतना रीच मिलेगा जैसे अदर हॉलीवुड मूवी को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा राजमौली की फिल्म मेकिंग, स्टोरी टेलिंग, उनके इंडियन सिनेमा के लिए विजन और आखिर क्यों एस एस राजमौली की मूवी दुनिया भर में इतना पसंद किया जाता है और वो ऐसा क्या सीक्रेट टेक्निक यूज करते हैं जिससे उनकी मूवी इतनी ज्यादा चलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। Filmmaker S.S. Rajamouli. S.S. You met up with S.S. Rajamouli, who directed a fantastic film. अगर आप राजामौली की पुरानी फिल्मों को उठाकर देखोगे तो आपको एक चीज कॉमन मिलेगा, उनकी स्टोरी टेलिंग एंड कैरेक्टर एक्टिंग। राजामौली अपने जबरदस्त स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाता है। वह अपनी स्टोरी में कैरेक्टर को इतना ज्यादा डेप्थ देते हैं कि ऑडियंस इमोशनली उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। ऑडियंस कैरेक्टर की हार जीत को अपने आप से रिलेट कर पाते हैं। अगर मैं बात करूं बाहुबली की तो लोगों को प्रभास का कैरेक्टर एज अ बाहुबली इतना ज्यादा पसंद आया था कि मूवी के फर्स्ट पार्ट के एंड में जब कटप्पा के हाथों बाहुबली मारा जाता है तो ऑडियंस के मन में प्रभास के लिए दुख और कटप्पा के लेकर मन में सवाल छोड़ गया था, जिसके कारण लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जगी और कैरेक्टर से आगे जानने की इच्छा हुई और इसी वजह से बाहुबली के दोनों पार्ट को इंडिया से लेकर दुनिया भर में खूब सारा प्यार मिला और इस मूवी ने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़े। जहां पर इस मूवी के फर्स्ट पार्ट ने 650 करोड़ तक के प्लस का कलेक्शन किया, वहीं इसके सेकंड पार्ट ने 1800 करोड़ तक का कलेक्शन कर सबको शॉक कर दिया और दुनिया भर में एस एस राजमौली को लोग जानने लगे। लोग उनकी ब्रांड वैल्यू बन गई, हर कोई उनकी नेक्स्ट मूवी का इंतजार करता था और इसलिए जब आर मूवी रिलीज हुई तो आर ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ डाले। एक बार फिर उनका जादू काम कर गया। आर की सिनेमैटिक ग्राफिक, स्टोरी टेलिंग, म्यूजिक इफेक्ट सब इतने कमाल के थे कि इस मूवी के नाटू नाटू सॉन्ग को ऑस्कर तक मिला और जब ऑस्कर मिला तो इसने अपने आप नाम इतिहास रच लिया। बड़े बड़े डायरेक्टर, एक्टर लोगों के जुबान पर बस एस एस राजमौली ही था, यहाँ तक कि जेम्स कैमरन जिन्होंने अवतार जैसी मूवी बनाई वो भी राजमौली के फैन हो गए और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो आज तक कोई भी डायरेक्टर ऐसा नहीं कर पाया। ये सब पॉसिबल हो पाया आज राजमौली की बदौलत। अब बात करते हैं जब आर और बाहुबली जैसे मूवी का बजट बहुत कम होने पर इन्होंने इतिहास रच दिया था और यहाँ पर वाराणसी का बजट 1400 करोड़ का है तो क्या ही होगा। मूवी का VFX किया जाए तो हमें नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा। वहीं इस मूवी को जहां इंडिया से महेश बाबू की फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त है, ऊपर से प्रियंका चोपड़ा का इंटरनेशनल फैन सपोर्ट इस मूवी का क्रेज और भी बढ़ा देगा। जहां पर वाराणसी मूवी में राजमौली की पिछली मूवी से स्टोरी बिल्कुल इस बार हटकर देखने को मिलेगा, जहां पर हमें इसे मैथोलॉजिकल प्लस टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यह मूवी इंडियन सिनेमा के लिए स्पेशल है, बिकॉज इस मूवी का स्केल बहुत ही बड़ा होने वाला है। हमें इंडिया से अलग अफ्रीका, अंटार्कटिका जैसे रियल लोकेशन पर इसकी शूटिंग देखने को मिलेगा। इसके साथ बनारस के बिल्कुल रियलिस्टिक सेट बनाया गया है जो कि हूबहू बनारस से मिलता है, यानी उसके स्ट्रीट ले लो और मंदिरों के जो नक्काशी है उनकी बिल्कुल ही डिटेलिंग एक से एक तरीके से की गई। जहाँ पर सोशल मीडिया पर इनके एक वीडियो वायरल हुआ था जिसकी तारीफ हर कोई कर रहा है। मतलब राजमौली बारीक से बारीक डिटेलिंग पर ध्यान दे रहे हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो उनके डेडिकेशन की। वाराणसी के टाइटल अनाउंसमेंट के लिए राजमौली ने आज तक का सबसे बड़ा इवेंट हैदराबाद में प्लान किया था, जहां पर इस मूवी की टाइटल अनाउंसमेंट और एक छोटा सा ग्लिम्पिक्स दिखाया गया था, जो अभी तक किसी ने बड़े इतने लेवल पर डायरेक्टर ने इस तरह का इवेंट नहीं प्लान किया था। प्लस वाराणसी मूवी में रामायण के रेफरेंस और टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट इसे और भी स्पेशल बनाता है। इससे इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की हिस्ट्री और मैथोलॉजिकल स्टोरी को लोग जानेंगे, जिससे इंडियन के टूरिज्म को फायदा होगा और इंडिया ग्लोबल लेवल पर प्रेजेंट होगा, जिससे लोग इंडिया की स्टोरी और हिस्ट्री के बारे में और जानेंगे और इंडिया को विजिट करेंगे और इंडिया की मैथोलॉजिकल मूवी को और भी ज्यादा देखना चाहेंगे। प्लस इससे इंडिया को सबसे ज्यादा जो फायदा होने वाला है वो फायदा ये होगा कि वर्ल्ड के बड़े बड़े स्टूडियो इंडियन सिनेमा में अपना पैसा इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर इन मूवी सक्सेस होती है तो लोग अपना पैसा जरूर लगाएंगे, जिससे हॉलीवुड से लेकर साउथ तक के मूवी के जो बड़े बड़े बजट कम होने की वजह से अपनी स्टोरी को सही से प्रेजेंट नहीं कर पाते शॉर्ट ऑफ वैल्यू मनी। तो इसके
जिसकी वजह से जब मूवी में पैसा ज़्यादा बढ़ेगा तो मूवी को और भी नई तकनीकी और भी इफेक्ट से मूवी की स्टोरी को और भी बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और इन सब का क्रेडिट सिर्फ एस एस राजमौली को मिलेगा। एस एस राजमौली अच्छे से जानते हैं कि इतने हाई बजट वाले मूवी को रिकवर करने के लिए सिर्फ मूवी इंडिया के लिए बनाना नहीं होगा, इसे ग्लोबली रिप्रेजेंट करना होगा जैसे अदर मूवी करते हैं। अगर आप हॉलीवुड में बड़े बड़े डायरेक्टर की मूवी देखोगे तो लोगों के मन में पहले से ही सवाल उठा खड़े कर देते हैं कि हाँ भाई 1 साल पहले की ये मूवी आने वाली है। और सेम टू सेम हमें वाराणसी मूवी के साथ भी यही देखने को मिले पड़ेगा। जहाँ पर बॉलीवुड में ज़्यादातर मूवी का ट्रेलर आने के बाद लोग उनका प्रमोशन करते हैं, वहीं पर एस एस राजमौली इससे थोड़े से नेक्स्ट लेवल चले गए। वो अपनी हर मूवी का प्रमोशन 1 साल पहले करते हैं, जिससे ये होता है कि ऑडियंस के मन में एक सवाल और एक क्वेश्चन रहता है कि भाई एस एस राजमौली की एक मूवी आने वाली है। और बीच बीच में वो अपने क्लिक्स और छोटे छोटे क्लेम्स करके मूवी को बताते रहते हैं, जहां पर एस एस राजमौली बड़े बड़े इवेंट में जाकर अपने मूवी को प्रमोट कर रहे हैं। और एस एस राजमौली को अच्छे से पता है कि इंडिया से ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 हज़ार करोड़ का कलेक्शन कर पाएंगे। अगर उन्हें 1400 करोड़ के हाई बजट वाली मूवी का रिकवर करना है तो इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर यानी हॉलीवुड लेवल से लेकर अच्छे खासे पूरे वर्ल्ड वाइड मूवी को अच्छे से रिप्रेजेंट करना होगा, जिससे वो मूवी की वैल्यू बढ़े। प्लस एस एस राजमौली का विजन को सबका पता है कि वो किस तरह से मूवी को प्रेजेंट करता है। वाराणसी मूवी को इंटरनेशनल लेवल पर एक और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जिसका स्टेटमेंट हमें जेम्स कैमरन के स्टेटमेंट से मिलता है। यानी कि जेम्स कैमरन ने जहां पर एस एस राजमौली के आरआर को देखकर जेम्स कैमरन पहले से उसके फैन हो गए थे। उन्होंने जब एस एस राजमौली किसी अपने मूवी को प्रमोट कर रहे तो जेम्स कैमरन से उनके वीडियो कॉल पर बात हुई और उन्होंने बताया कि वो उस मूवी को डायरेक्ट करना चाहते हैं। यानी कुछ सीन एस एस राजमौली ने स्टेटमेंट ऐसे दिए थे कि वो वाराणसी के कुछ सीन को देखेंगे और उनको कैमरा लेकर एस एस राजमौली के साथ उस चीज़ को डायरेक्ट करेंगे। भले वो मूवी क्या कहते हैं जोक में बोला, पर ये एस एस राजमौली के लिए बहुत बड़ी स्टेटमेंट होने वाली है। और वाराणसी मूवी का लेवल इससे ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जेम्स कैमरन जैसे डायरेक्टर के मुंह से अगर वाराणसी मूवी की तारीफ होती है तो मूवी को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने की बात होगी। यानी कि हर किसी के दिमाग में घुस गया इस मूवी से जेम्स कैमरन का नाम जुड़ा है। प्लस इसका भी अपॉर्चुनिटी हमें लगता है कि वाराणसी मूवी को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।